करवा चौथ की तैयारी कैसे कैसे हुई, क्या क्या किया हमने पूरे दिन, आज आपको सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पूरा मतलब इस बार तो मेरे पास ऑप्शन था, नेल पेंट जो लगाने हैं लगाओ, लिपस्टिक जो लगाने हैं लगाओ, लेकिन टाइम कम था क्योंकि ये सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने ना क्या हुआ ना, कुछ दिनों पहले गोद भराई की ज्वेलरी का ऑर्डर आ रहा था, तो मैंने डिस्कस कर रखा था कलर वगैरह सारी चीज़ें। तो आज सुबह सुबह ऑर्डर उन्होंने वापस शायद कांटेक्ट किया और पेमेंट डाल दिया। तो फिर मैं सोची कि अरे अब तो मुझे लगना पड़ेगा गोद भराई की ज्वेलरी में। तो फिर करवा चौथ भी था एंड मुझे आज हैंगिंग्स भी बनाने थे, दिवाली की भी तैयारी करनी थी। फिर मैंने सोचा कि और क्या कैसे करें, फिर मैंने मेहंदी ही नहीं लगाया पूरे दिन। मैं लग गई थी ऑर्डर्स में, हैंगिंग्स में, सारी चीज़ों में। हालांकि वो काम मेरे लिए वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा दिन उस काम को ज़्यादा दिया, अपने हैंगिंग्स और ज्वेलरी और जो भी चीज़ें थी। एंड शाम में मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हुई थी और हल्का सा ना मेरा आँख लग गया था। जब मेरी आँख खुली तो मैं देखी कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। करीब 5 बजे ना मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे पैर का दर्द ना बहुत बढ़ गया था और उसकी वजह से फ़ीवर चढ़ गया था बहुत तेज़। तो मैं उठी तो ये दोनों बैठ के झाड़ू लगा रहे थे। फिर मेरा हस्बैंड आया तो बोले कि फटाफट से रेडी हो जाओ, टाइम होने वाला है। चाँद निकलने का टाइम देखा था उन्होंने। फिर हम लोग गए छत पे, तो छत ना बाहर से बंद था क्योंकि शायद ना नीचे जो हमारे मतलब मकान मालिक ने ना वो लोग पूजा कर रहे थे, चाँद निकल गया था। तो फिर हम सोचे कि यार वो लोग ऊपर पूजा कर रहे हैं, अब हम क्या करें, वेट कर लेते थोड़ी देर। फिर जब मैंने अपना गैलरी खोला और थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैं देखी कि ये लो, गैलरी से तो इतना बढ़िया नज़ारा है, एकदम सामने सामने, और इतना आसानी से हमारा हो गया पूजा, नीचे से ही हो गया हमारा गैलरी से। एंड हमें ऊपर छत पे चढ़ने की वापस ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड बच्चों को ले जाना बहुत टफ था छत पे, सोच रहे थे कैसे ले जाए, बट फिर अच्छे से हो गया हमारा पूजा पाठ। एंड उससे पहले मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी अपनी पोशाक पहन करके। पिछली बार कुछ लोग बोल रहे थे लहंगा कुछ अलग तरीके से स्टिच हो गया, तो ये लहंगा नहीं है, ये जोधपुरी पोशाक है जो यहाँ पे राजपूती पोशाक बोलते हैं, जोधपुरी बोल रहे हैं, राजपूती पोशाक है जो राजस्थानी लोग पहनते हैं, ये वो है। और इसका स्टिचिंग स्टाइल यही है, ये इस तरीके से 3 पीस में स्टिच होता है। जैसे ओढ़नी है ऊपर से आप देख रहे हो, चनिया चोली एंड नीचे घाघरा है, पूरा ऐसे ही होता है एंड परफेक्ट है। पहले मुझे पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या स्टिच होता है, लेकिन अब पहनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं सोची हूँ कि यार हर फेस्टिवल पर मेरे लिए पोशाक होनी चाहिए एंड मैं कोशिश करूँगी कि ढीले ढीले मैं डेली वेयर के लिए भी स्टिच करा लूँ। मुझे ढीले कपड़े थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं डेली वेयर में थोड़े ढीले ढीले वाले सिलवा लूँ और ओकेजनली के लिए इस टाइप के बिल्कुल अच्छी फिटिंग वाली कपड़े ऐसे सोच रही हूँ। यहाँ मेरी थाली भी रेडी है जिसमें कि करवा है, प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं एंड ये थी मेरी लिपस्टिक के पिटारे जिसमें से कि ज़्यादातर सोल्ड हो चुका है एंड मैं वो कलर लगा रही हूँ जो मैंने अपने लिए छांट के रख लिया है। तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिया एंड ये मेरे पास ही रहेगा क्योंकि ये मैं करवा चौथ में यूज़ कर रही हूँ, व्रत में यूज़ कर रही हूँ, तो फिर ये वाला सेल नहीं होगा। और इसका सेम शेड का 3-4 कलर और भी है एंड मैं सोची हूँ कि दिवाली स्टॉल लगेगा तो उस पर फिर ये सारी चीज़ों का भी पूरा लेके आ जाएंगे और भी बल्क में। तो देखते क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी थोड़ी बहुत मैं आपको हैंगिंग्स दिखाऊंगी, थोड़ी बहुत तोरण दिखाऊंगी जो कि हमारे स्टॉल पे लगने वाले। उससे पहले मैं थोड़ी तैयार श्यार हो जाऊँ। चाँद निकलने में इतना देर हो रहा था ना। आपकी तरफ कितने बजे निकल गया था चाँद, वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तो थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं सोची अगर टाइम लग रहा है इस बीच में, चलो क्यों ना अपने जो भी चीज़ें दिन भर की रेडी करी हैं उनकी थोड़ी बहुत शूटिंग ले लेती हूँ। और मैं गोद भराई वाली ज्वेलरी की ट्यूटोरियल ले रही हूँ, वो आपको मेरे क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पर जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना, मेरी हैंगिंग्स हो, तोरण हो, जो भी चीज़ें हो डेकोरेशन की, वो सब के ट्यूटोरियल वीडियो कि मैंने उनको कैसे बनाया, वो सब आपको क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल में देखने को मिल जाएगा। मेहंदी इतनी सारी थी लेकिन टाइम नहीं था लगाने का। और मेहंदी कब लगाया पता है? करीब शाम में हमने 7:30-8 बजे के आसपास, और मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही मैंने रखा, तुरंत धो भी दी। बस मैं जो विधि करनी थी कि मेहंदी होनी चाहिए हाथ में। एंड मेरे पतिदेव ने लगाई क्योंकि वो देखे कि पूरे दिन बिजी थी एंड बुखार चढ़ गया था शाम में, तो फिर वो जल्दी से दवाई वही सब ला के रख दिए थे कि व्रत खोलते ही मैं फीवर की दवाई लूँगी। एंड उससे पहले मैंने सारे हैंगिंग सोचे कि चलो शूट कर लेते, क्योंकि रोटी बनाना है। चंदा मामा निकलेंगे कितने देर में नहीं पता है। मेरी लड्डू रानी चंदा मामा कर रही थी, मेरे मुंह से भी चंदा मामा निकल रहा है। फिर लड्डू गोदी में ही थी उनकी,
जब मैंने व्रत खोला था तो ये कुछ टैसल्स वाली हैंगिंग ये तोरण है। एंड इसके साथ ही कुछ वाइट कलर के बहुत लोगों को पसंद आते हैं, जैसे कि मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं देखती हूँ कि वाइट कलर की काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, तो मैंने वाइट के बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं एंड सोची हूँ हैंगिंग्स भी बनाऊँगी, तो वो आपको देखने को मिलेगा आगे। इन सभी तोरण से मैचिंग हैंगिंग्स भी बना के रखूँगी ताकि जिनको जैसी चीज़ पसंद आए वो वैसी ले सकें। और सबको मुझे सेटअप करना है, सब पे मुझे अपनी रेट लगानी है कि मुझे कितना कॉस्ट पड़ा है इसको बनाने में, ताकि मैं उस हिसाब से फिर दे पाऊँ कस्टमर्स को। मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल रीज़नेबल रेट में दूँ, क्योंकि पहली बार लगा रही हूँ एंड हम लोगों की थोड़े से ये प्लान है कि हम लोग रेट टू रेट देंगे एंड बिल्कुल रीज़नेबल रेट में आपको सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक चीज़ें मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये है। एंड यहाँ पे पॉम वाली है, मतलब हर तरह की है, कुछ मल्टी कलर में है, कुछ लोगों को जैसी पसंद है उस हिसाब से हमने हर तरह की बना ली। एंड यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ साइड हैंगिंग्स भी है इसमें एंड बीच में पूरा तोरण है इस तरीके से। इसकी हैंगिंग बताना कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं तो फिर और भी बना सकते हैं अलग अलग। ये देखो बच्चे कितनी शरारतें कर रहे थे। ये वाली तोरण मेरी बहुत निकली है एंड वो वाली मोतियाँ मार्केट में ख़त्म हो गई थी जो मैंने पहले बनाई थी, इस बार थोड़ी सी हटके हैं। एंड इस बार मैं कुछ गणपति जी वाले भी बीट्स लेकर के आई, छोटी छोटी मोतियाँ हैं और वो उसमें गणपति जी का फेस बना हुआ है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, उनके भी हैंगिंग्स तोरण अच्छे बनेंगे। तो अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। एंड दिस मेरे पतिदेव का सबसे मेन काम है सारे हैंगिंग बनाते वक्त मोतियों को पिरोना, तो वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। एंड आज मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मैं पूरे दिन प्यासे रह के व्रत करने की अगले दिन ना थोड़ी ढीली पड़ जाती हूँ और मेरे साथ आज वही हो रखा है। बट मैं सोची कि काम ढीले नहीं पड़ने चाहिए। हाँ, ये है गणपति जी वाली जो बीड्स लाई हूँ ना, जो बीच में मैंने गणपति जी लगाए हैं ये। और मिरर भी मुझे मिरर मैंने मतलब बेस को सेट किया और उसके ऊपर से मिरर लगाए हैं। ये है कुछ आप घर में लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं जहाँ फ़ैन रहता है वैसी किसी जगह पे, बहुत सुंदर दिखेगा। ये दो हैं ऐसे, दोनों हैवी में है, एक लाइट वेट में है, आप देख सकते हो आप। हाँ, ऑनलाइन भी आपको किसी को मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें, आप हमें बताओ। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ना हमेशा मेरा नंबर दिया रहता है शॉर्ट्स वीडियो में लास्ट में, उस नंबर पर आप DM कर सकते हो। DM मतलब मैसेज कर सकते हो कि आपको क्या लेनी है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो कि मुझे ये वाली ही चीज़ लेनी है। और नहीं समझ में आए कुछ भी तो आप उस नंबर पे कॉल करके समझ सकते हो। मोस्टली मेरे कॉल्स मेरे हस्बैंड रिसीव करते हैं क्योंकि ऑर्डर्स लेने का और कस्टमर से डील करने का सारा काम उनका रहता है। तो देखा हमारी कितनी आसानी से पूजा हो गया। पार्सल पैक कर रही थी क्योंकि ये सब मैंने रात में बनाए हैं गणपति जी के हैंगिंग्स। इसके ना एक साथ ही ऑर्डर्स आए थे बल्क में, तो मैं ये सब रेडी की हूँ रात में और कल भेजूँगी।